नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो प्रथम क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अगुत्र निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो आपको ही पता है, तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्र निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं था? तो आपको पता है, पांचाल था, मगध था, कंबोज था। आमेर महाजनपद नहीं था। निम्नलिखित में से राजस्थान से संबंधित महाजनपद कौन से हैं? तो मत्स्य, जांगल और सुरसेन, ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला थी गांधार महाजनपद की राजधानी। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो आपको पता ही है, मगध है वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है? तो बीकानेर के राज चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह की उपाधि मिलती है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम तो आपको पता ही है, तो कौटिल्य है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रबहु से जैन धर्म की शिक्षा ली? तो भद्रबहु से जैन धर्म की शिक्षा लेने वाले कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक एमित्रोचेटस कहते थे? तो एमित्रोचेटस की उपाधि यूनानी शासकों द्वारा किसे दी गई? तो बिंदुसार को दी गई। किसे दी गई? बिंदुसार को। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध का शक्य कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध का शक्य कहा है? तो बुद्ध का शक्य किसे कहा है? किसने कहा है? अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शक्य कहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। तो किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी? तो किस शिलालेख के अनुसार बुद्ध ने, किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न के प्रति आस्था प्रकट थी? वो कौन सा शिलालेख है जिसमें कहा गया कि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक ने अपनी आस्था प्रकट की है? तो वो कौन सा शिलालेख है? जल्दी से बताइए। तो वो शिलालेख है बब्रू का शिलालेख। कौन सा है? बब्रू का शिलालेख। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग कितने हैं? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग कितने? 7। कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। किस वंश के शासनकाल में सर्वप्रथम, किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना भारत में प्रथम बार मौर्य वंश के समय हुई थी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। किस शासक द्वारा चलाई गई सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? तो वो कौन सा शासक जिसके द्वारा चलाई गई सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? तो यह है समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। किस गुप्त वंश को नालंदा विश्वविद्यालय का, यानी किस गुप्त वंश शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो वह है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया? यानी जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया? तो वो कौन सा गुप्त शासक है जिसने जीर्णोद्धार करवाया? वो है स्कंद गुप्त। मर्चकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मर्चकटिकम नाटक के लेखक है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। पाल वंश का सबसे महान शासक, तो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने लगभग 64 वर्षों तक राज किया था? तो राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा शासक था जिसने 64 वर्षों तक राज किया? तो 23वें में होगा, कौन सा होगा? अमोघ वर्ष। कौन आगा? अमोघ वर्ष ने 64 वर्ष तक शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने सिंध की ओर से होने वाले
अरब आक्रमणों पर सफलतापूर्वक सामना किया। यानी गुर्जर परिवार का कौन सा शासक था जिसने सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था? तो वो कौन थे? तो 24 से के अंदर क्या होगा? तो 24 के अंदर होगा दंतीध्रुव। कौन था? 24 के अंदर क्या होगा? तो 24 के अंदर होगा नागभट्ट प्रथम। क्या था? नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। अब है संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था, जिन्हें क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी संपूर्ण चोल राज्य कितने प्रांतों में बंटा होता? 6। उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो उन प्रांतों को कहा जाता था मंडलम। क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। किस चोल शासक ने तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन सा चोल शासक था जिसने तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम द्वारा तंजौर के शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया राजराज प्रथम द्वारा। किस वंश के शासक के शासनकाल की नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? यानी नटराज शिव की प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है कौन से शासनकाल की? तो वह है चोल वंश की। चालुक्य शासक विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ग्रंथ विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? तो विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे विल्हण। कौन थे? विल्हण द्वारा विक्रमांक देव चरित्र लिखा गया, जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। अगला है शक वंश के किस शासक की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है? तो शक वंश के कौन से शासक थे जिनकी जानकारी जूनागढ़, तो रुद्रदामन की जानकारी है वो जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। भारत का प्रमुख कुषाण राजा कौन था? तो भारत का प्रमुख कुषाण राजा था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये सभी क्वेश्चन NCERT बुक से लिए गए हैं, तो आने की संभावना भी है, और इससे संबंधित और भी 40-50 वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।